Hello everyone, my name is Nandini Joshi. Welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. मैंने लास्ट ईयर IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर करा है और जैसा कि हम सबको पता है IBPS PO का मेंस का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चे अभी डाउट में हैं कि अब आगे क्या? आगे अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उन्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए या उन्हें मेंस के रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए? आई नो इस टाइम ये कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, उनका मेंस क्लियर हो जाएगा। जबकि काफ़ी सारे बच्चे अभी डाउट में होंगे कि क्या उनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन जैसा कि इस बार सुनने में आ रहा था जीए काफ़ी टफ़ आई थी। क्या वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर पाएँगे? तो वो काफ़ी अभी कन्फ्यूजन में होंगे कि उन्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और उन्हें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक बात याद में रखिएगा, ये चीज़ मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई सेक्शन आपको टफ़ लग रहा है, जिसके बारे में सब कह रहे हैं वो टफ़ आया है, तो वो सबके लिए टफ़ आया है। जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो उसी बेसिस में डिसाइड होगी। इसलिए आप प्लीज़ ये सोचकर अपनी प्रिपरेशन रोकिएगा मत कि मेरा हो ही नहीं सकता आगे। देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस। तो आगे की प्रिपरेशन भी जारी रखिए। आपको बेहतर पता होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। और अगर आप कन्फ्यूजन में हैं भी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जीए की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो भी पाएगी या नहीं, तो आप बाकी सारे सेक्शन को देखिए, एनालाइज़ करिए, क्या आपके बाकी सारे सेक्शन भी उतने ही बुरे गए हैं? अगर नहीं, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो फाइनल स्कोर बनता है उसमें मेंस के स्कोर का वेटेज कितना होता है और इंटरव्यू के स्कोर का वेटेज कितना होता है। तो जो फाइनल स्कोर बनता है उसमें मेंस के स्कोर का 80% ऐड होता है और इंटरव्यू के स्कोर का 20% ऐड होता है और उसके बेसिस में आपकी फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ रिलीज होती है। इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे केसेस में वो गेम चेंजर भी साबित होते हैं। मेरे केस में भी वो गेम चेंजर ही थे। अब आते हैं इस बात पर कि मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी और मेरा क्या स्कोर रहा था। तो मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू में 81.05 स्कोर करा था और फाइनल सिलेक्शन लिया था। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी और कब शुरू करी थी? तो मेंस एग्ज़ाम होते ही मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे और जीए के सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट जब मैंने आफ्टर एग्ज़ाम उसे चेक करा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, इस साल मेंस मेरा क्लियर होने वाला है। आई थिंक 2-3 दिन के गैप के बाद मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था कि मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और मैं कहाँ से कर सकती हूँ, क्या-क्या ऑप्शंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो में मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ, इसमें आपको कोई कूपन कोड या कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें मैं अपनी जर्नी जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को एक्चुअली में हेल्प हो, आपको पता चले कि मैंने कैसे-कैसे प्रिपरेशन करी थी। तो 2-3 दिन बाद मैंने सर्च करना शुरू करा कि मैं किस सोर्स से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज़ थे, लाइक अड्डा का मॉक इंटरव्यू का कोर्स भी था, ऑलिव बोर्ड का भी था, गाइडली का भी था। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग गाइडली का मॉक इंटरव्यू का कोर्स लगा। उसके 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न, वो ऑफ़लाइन मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला था। तो मुझे वो रियल एनवायरनमेंट फ़ील करना था। एक तो मेरा पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जब मैंने कोर्स देखना शुरू करा तो मुझे उनके एजुकेटर से बेहतर समझ में आया। आदित्य सर उसमें इंटरव्यू बैच की क्लासेस लेते हैं और मुझे उनका जो भी पढ़ाया हुआ था वो काफ़ी हद तक समझ में आया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो भी थी उन्हें अच्छे से समझ पा रही थी और खुद को कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी समझ पा रही थी। दूसरा रीज़न मेरा ये था। तो मैंने गाइडली का मॉक इंटरव्यू का कोर्स परचेज़ करा और आई थिंक मेंस एग्ज़ाम होने के 3-4 दिन बाद ही मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए जो भी बच्चे अभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि उन्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, क्या वो मेंस के रिज़ल्ट के बाद प्रिपरेशन शुरू करें या अभी थोड़ा रुक जाएँ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें एंड देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करें।
तो यही राइट टाइम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करने का, क्योंकि अब आपको जितना भी आपने मेंस एग्ज़ाम के टाइम में सिलेबस छोड़ा था, जो कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट था, ये सारी चीज़ें आपको अब कवर करनी पड़ेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के टाइम में, जो कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि अगर आपकी ब्रांच में ऐसा हो, कैश कम है, आप भीड़ को कैसे हैंडल करेंगे? कोई ऐसा कस्टमर आ गया कि आपसे अच्छे से डील नहीं कर रहा है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए ये राइट टाइम है, आप अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका भी जो सिलेबस है वो भी काफ़ी वास्ट है। तो आप अगर अभी से शुरू करेंगे तो आप इंटरव्यू में बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक़्त सबसे बड़ा डाउट जो सबके मन में आता है, वो होता है क्या हमें अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करनी चाहिए? और अगर हम अपना इंटरव्यू हिंदी में देंगे तो क्या हमें कम मार्क्स मिलेंगे? तो मैं सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती है। आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आपके इंटरव्यूअर कंफर्टेबल हों, आप उसमें भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हिंदी ऑप्ट करने की वजह से मेरे मार्क्स कुछ कम आए, या मेरे हिंदी में इंटरव्यू देने की वजह से कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मेरे मार्क्स में। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, ये बस एक मीडियम है अपनी नॉलेज, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करिए। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम में जो मिस्टेक मैंने करी थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। मैंने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करी तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की काफ़ी सारी क्लासेस थी। मैं उन क्लासेस की वीडियोज़ देखकर नोट्स बनाती थी। और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, आप प्लीज़ नोट्स मत बनाइए। उस टाइम आप पीडीएफ को रेफ़र करिए, और जितना भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लास आप ले रहे हैं, उसको आप वर्बली प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज का आपका टॉपिक था चेक। तो आप जितना भी आपने पूरे दिन भर में उस क्लास से सीखा है, आप मिरर के सामने बैठो, आप किसी फैमिली पर्सन के साथ बैठो या फ्रेंड के साथ बैठो या कॉल पर डिस्कस कर लो, पर आप प्लीज़ उस टॉपिक को बोलने की कोशिश करो या खुद कैमरा ऑन करके उस टॉपिक के बारे में बोलने की कोशिश करो, पर ये चीज़ आप ज़रूर करो। आप नोटिस करोगे जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा करोगे तब आप फंबल करोगे। आपको पता नहीं होगा कि कैसे खुद को प्रेज़ेंट करना है, पर धीरे-धीरे जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करने लग जाओगे, आप अच्छे से आप बेटर आंसर कर पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर आप अपने रूटीन में शामिल करना आप शुरू करो। अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी करो, कुछ भी फैंसी रेडी नहीं करना है उसमें। आप अपना सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन रेडी करो, पर उसे बोलने की कोशिश करो, उसे प्रेज़ेंट अच्छे से करने की कोशिश करो, वो मैटर करता है। मैंने आई थिंक कितनी बार अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करा है, मुझे खुद भी नहीं याद। हाँ, बस ये मिस्टेक मैंने करी थी कि मैं नोट्स बनाती थी, जिसका मुझे पता चला जब मैंने अपना पहला ऑफ़लाइन मॉक इंटरव्यू दिया। मैं अच्छे से रेडी होके गई थी उसमें, प्रॉपर जो मुझे इंटरव्यू में पहनना था, मैं वही वियर करके गई थी। और जब इंटरव्यू शुरू हुआ, तो मुझे सारी चीज़ें आती तो थीं, बट मैं उन्हें अच्छे से आंसर नहीं कर पा रही थी, मैं अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही थी और मैं नर्वस होने लग गई। तो जो भी इंटरव्यू पैनल थे, वो सारे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो आईबीपीएस के इंटरव्यू के एक्स पैनल मेंबर्स थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करा कि आपको आता तो सब है, आप प्रेज़ेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप नर्वस क्यों हो रहे हो, और इंटरव्यू में एक्चुअली में इंटरव्यूअर क्या देखता है और वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। और मैं बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन में फंबल करने लग गई थी। जब एक बार मैं अपना आंसर अच्छे से पुट नहीं कर पाई तब मुझे समझ में आया कि रियल इंटरव्यू में क्या प्रेशर आता होगा। इसलिए अगर आपको कोई भी ऑफ़लाइन मॉक इंटरव्यू का कोर्स मिले, प्लीज़ उसको ऑप्ट करना, उससे एक्चुअली में काफ़ी हेल्प होगी आपकी, और आपको थोड़ा रियल इंटरव्यू वाला फ़ील भी आएगा। फिर जब ये एक्सपीरियंस हुआ मेरा, फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस करे। मैंने अपने आंसर फ्रेम करना शुरू करा, मैंने मिरर के सामने आंसर देना शुरू करा, मैंने अपने हस्बैंड को इंटरव्यू देना शुरू करा, और लकीली वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी ले लेते थे मेरा। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की। उसके बाद मैंने गाइडली के ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ भी परचेज़ करे थे। उसमें भी एक्स पैनल मेंबर ही होते हैं आईबीपीएस के।
और एक इंटरव्यू मेरा आदित्य सर ने भी लिया था और उसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूव करा था। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप आंसर तो अच्छे से कर रहे हो, नॉलेज और गेन करो आप। उस चीज़ से भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करे कि मुझे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। एंड देन मैंने आई थिंक 2 या 3 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी दिए उसके बाद अपने रियल इंटरव्यू के पहले। और जब मैं अपने रियल इंटरव्यू में इंटरव्यू पैनल के सामने पहुँची, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उस इंटरव्यू को हैंडल कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं थी, मैंने अपने आंसर भी अच्छे से पुट करे और मैंने आई थिंक डिसेंट स्कोर करा इंटरव्यू में। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए और कोशिश करिए कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आप बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसको बोलने की कोशिश करिए। उससे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या-क्या सिचुएशन बन सकती हैं, उन पर आंसर करने की कोशिश करिए। अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन रेडी रखिए। आपका जो भी बैकग्राउंड है, लेट्स सपोज़ आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बट उस चीज़ को आप कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हो, वो चीज़ आप कैसे आंसर कर सकते हो, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बिना प्रेशर लिए उस चीज़ के बारे में बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। और नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ पे रिलाई करो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप ऑफ़लाइन मॉक इंटरव्यू कहीं दे सकते हो, तो प्लीज़ ऐसा कोर्स परचेज़ करो। वो आपको एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और इंटरव्यू के पहले जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की कोशिश करो। और हाँ, एक और चीज़ ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। मैंने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दो। इसका आपके मार्क्स में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से अपने आंसर प्रेज़ेंट करना आना चाहिए, आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। इंटरव्यूअर आपसे जो पूछ रहे हैं, आप उस चीज़ का आंसर कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने अभी आपसे अभी का करंट रेपो रेट पूछा है, तो आप उनको बताने लग जाओ कि रेपो रेट क्या है और कितने टाइम में चेंज होता है। उन्हें पता है, उन्होंने आपसे जो पूछा है, आप उन्हें वो आंसर करो। वो वहाँ स्टोरीज़ सुनने नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखिए और अगर आपके कोई भी डाउट होंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।